हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाली अमावस्या की पूजा विधि बताने वाली हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त हमें दान तर्पण करना चाहिए। पीपल तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस बार अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है। हरियाली अमावस्या और रविवार के दिन पीपल तुलसी पूजा हमें जल यह सब चीजें मना होती हैं। तो देखिए भक्तों, यह जो पूजन होता है हमें सुबह सुबह में करना है, यानी 10-11 बजे के आसपास करना है। तो आप चौकी लगा ले, चौकी आप पूरब दिशा की ओर लगाएं, उसके ऊपर हरे रंग का वस्त्र बिछाएं, फूलों का आसन देकर के शिव परिवार की प्रतिमा फोटो विराजमान करें और धूप दीप की स्थापना करें और एक थाली में स्वास्तिक बना करके चंदन से और फूलों का आसन दे करके हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग आप ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं। यदि आपके पास पत्थर के या फिर कोई किसी भी धातु के शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन कर सकते हैं। तो पूजन शुरू करने से पहले धूप दीप जला लें, क्योंकि पूजा करने के ये हमारे साक्षी होते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर मनाया जाता है। तो देखिए, हमने जल गंगा जल तांबे के लोटे में डाल लिया है, पुष्प डाला है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल से अभिषेक करेंगे। भक्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है। इससे हमारे घर में सुख शांति रहती है और लक्ष्मी की बरकत होती है। तो इस प्रकार से फिर से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। भक्तों, इस अवसर पर देवों के देव महादेव माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए व्रत भी रखा जाता है। स्नान कराने के बाद हम अंग पोषण कर लिए हैं। जो जल है वो किसी गमले आदि में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, तुलसी के गमले में नहीं डालना है। फूलों का आसन दे करके हम शिवलिंग का जो मुख है उत्तर दिशा की ओर करना है। नंदी महाराज जी को भी हमें यहाँ पर विराजमान कर लेना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी का भी पूजन करना है, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज भगवान की पूजा की जाती है। यदि भगवान विष्णु जी की फोटो या तस्वीर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल, जो भगवान विष्णु जी का ही बाल स्वरूप है, तो उनका आप पूजन जरूर से करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर जल गंगा जल से स्नान किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें और गाय के कच्चे दूध से अभिषेक जरूर से करें। तो देखिए, आप इस दिन सुबह जल्दी उठें और किसी पवित्र सरोवर, नदी में या तालाब में जाकर स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में आए और अपने जो घर के मंदिर हैं उसमें जो तस्वीर आदि है आप उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके साफ वस्त्र से साफ कर ले। जो ये जल है तुलसी के गमले में डाल देंगे। अंग पोषण करने के बाद में हम यहाँ पर इत्र की सेवा देंगे। तो देखिए भक्तों, फिर अपने घर के मंदिर में जो है मैंने बताया कैसे करना है। हरियाली अमावस्या है तो लड्डू गोपाल जी को हरे रंग का वस्त्र पहनाए, पोशाक पहनाए। यदि आप नई वस्त्र पहनाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी आपके पास हरे रंग की पोशाक हो आप वो पहनाएं और इस तरह से श्रृंगार करें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। भक्तों, आज के दिन आपको वृक्षारोपण जरूर से करने चाहिए। पेड़ पौधे आप जरूर लगाएं। आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप पीपल वृक्ष, तुलसी का पौधा, आम, अशोक का पौधा, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष और बरगद का पेड़, केला आदि किसी पार्क या मंदिर में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, हमने अपने लड्डू बाबू का श्रृंगार कर दिया है। कमेंट में बताइएगा हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार आपको कैसा लगा। फूलों का आसन दे करके हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही शुभ रहता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, उन्नति नहीं हो रही है या वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, अगर आप इनमें से कोई भी वृक्ष या पौधा लगाते हैं ना तो आपकी उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, साथ ही आपके वंश में भी वृद्धि होती है। तो देखिए, जल का छींटा लगा करके शुद्धिकरण किया है। उसके बाद हम चंदन रोली से सभी को टीका लगाते हैं।
जैसे जैसे वह पेड़ बड़ा होगा और सभी लोग उस पेड़ का लाभ उठा सकेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में पितृदोष दूर होता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो देखिए हम यहाँ पर नंदी भगवान जी को भी चंदन से टीका लगाएंगे, जो अशोक सुंदरी है, और जो नीचे है वहाँ पर हम टीका लगा देंगे। और रोली हमें शिवलिंग पर नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अशोक सुंदरी में भी हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। दीपक का भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। भक्तों, इस बार की जो हरियाली अमावस्या है बहुत ही शुभ मुहूर्त के साथ आई है, बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। आज के दिन जो है स्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, रवि पुष्प योग मिल रहा है, और सिद्धि योग रवि पुष्प योग कहते हैं। अगर आप आज के दिन कोई भी तरह की खरीदारी करना चाहते हैं, सोना चांदी या कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है। तो देखिए स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पीला और सफेद वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप किसी शिवालय में जाकर गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अमावस्या के दिन, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पुष्प ले लिए हैं, दूर्वा ली है, गुड़हल का फूल, जो भी आपके पास मिल जाते हैं वो आप समर्पित जरूर से करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा और गुलाब का फूल समर्पित कर रहे हैं। यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप उसका भी अर्पित जरूर से करना चाहिए। भक्तों, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की राहु केतु या चंद्र ग्रह खराब चल रहा है तो उससे आपको राहत मिलती है। अमावस्या के दिन आप यह कार्य जरूर से करें। तो देखिए हम यहाँ सभी को फूल समर्पित कर देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं अमावस्या के दिन पितृ जो होते हैं पृथ्वी पर आते हैं, अपने वंश से मिलने के लिए आते हैं, और उनके निमित्त दान तर्पण करता है, तो वो उससे संतुष्ट होकर वह ढेरों आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिससे उनका परिवार फलता फूलता है। तो देखिए भक्तों, हम जो भगवान भोलेनाथ जी की प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी चीजें अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को तुलसी मंजरी सहित अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले पानी में, वो ताजी बनी रहती है। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी को चंदन लगा करके बेलपत्र समर्पित करेंगे और मन ही मन में अपनी मनोकामना बोलते रहें। और शिवलिंग पे जो बेलपत्र है चिकनी साइड अर्पित करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। भक्तों, पितरों की तृप्ति के लिए हरियाली अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, तो आप यह कार्य जरूर से करें। इस दिन रविवार है तो आपको पीपल की पूजा और जल नहीं चढ़ाना है और तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। शाम के समय आप तुलसी में दीपक जलाना है। दहलीज के दोनों तरफ आपने दीपक जलाना है। पितरों के निमित्त खुले आकाश में चावल या फूलों का आसन दे करके दीपक जरूर से जलाएं और काले तिल जरूर से अर्पण करें भगवान शिव जी पर, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। गुलाल अर्पित करें, अगर अबीर अबरक मिल जाता है तो वो भी आप जरूर से समर्पित कीजिएगा। पूजा में इसका व्यवहार अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भक्तों, घर पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उनका पूजन जरूर से करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इस बात का मैंने आपको बताया है। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो इस दिन बाल ना धुले, एक दिन पहले ही बाल धुल लेना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों, आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर से करना चाहिए, जैसे चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध, दक्षिणा आदि। हो सके तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी खाना खिलाएं। अमावस्या है तो अमावस्या के दिन खीर का भोग आप जरूर से लगाएं। तो मैंने यहाँ पर जल का भोग लगाया है, भगवान भोलेनाथ जी को खीर का भोग लगाया है। ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग प्रसाद अवश्य लगाएं। लड्डू गोपाल जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग प्रसाद में हमें तुलसी दल डालना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर तुलसी पत्र डाल दिया है। जो पुरुष होते हैं उन्हें दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, ध्यान रहे। और देखिए भक्तों, हरियाली अमावस्या के दिन यदि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद आता है कुछ भी मांगने के लिए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। हरियाली अमावस्या
के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। माता पार्वती जो हैं सुहाग देने वाली हैं, तो आप सुहाग का सामान आप जरूर से अर्पित करें और जो है सुहाग की सामग्री आप जरूर से दान भी करें। तो देखिए हमने सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प ले लिए हैं, जो कि हमें यहाँ पर हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा या कहानी पढ़नी होती है। जो लोग व्रत कथा कहानी पढ़ते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, वो यहीं चौकी पर बैठ करके बगल में आपने करना है। आप यहाँ पर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है और सभी पूजा में कपूर से आरती की जाती है, तो आप जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, ये बहुत ही साधारण सिंपल सी पूजा बताई है, जो कि आप हरियाली अमावस्या के दिन करेंगे। तो आप ये पूजन सुबह में यानी 10-11 बजे के आसपास जरूर से कर लें, ध्यान रखिएगा। तो देखिए भोजन, गरीबों में वस्त्र जरूर से दान कीजिएगा। आरती को हम शीतल कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे और इस दिन स्नान करके आपने शुद्ध वस्त्र, हल्के वस्त्र धारण करने हैं। सभी चीज़ों को मिनस देंगे 3 बार। मिनसने से ये होता है, जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। पूजा में कोई कमी बेसी रह जाती है तो दक्षिणा जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। दक्षिणा से यह जो है परिपूर्ण हो जाती है। आप यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अपने पूर्वजों को जल और तिल चढ़ाकर तर्पण जरूर से करें। और देखिए भक्तों, अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ जरूर से कराएं। तो इस तरह से हमें अपने पितरों के लिए अमावस्या पर पूजा जरूर से करनी है। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के शुभ मुहूर्त देख सकते हैं दान करने का और पूजा करने का। आई होप आपको यह हरियाली अमावस्या की पूजा विधि पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर